ध्रुव जी महाराज को भगवान की कृपा मात्र सहज, मात्र और मात्र 6 महीने में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो गई। 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान की कृपा से जब ध्रुव जी के कपोल से शंख लगाया तो बहुत सुंदर ध्रुव जी ने प्रार्थना की, वंदना की। योमता प्रवेश मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्य हस्त चरण श्रवण त्वगाधीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं आपको नमन करता हूं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले प्रभु पहले बड़ी इच्छा थी आपसे मांगने की, पर अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं, अब तो आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। बोले चलो ठीक है, तुम यहां भी राज्य करोगे और वहां भी राज्य करोगे, यह आशीर्वाद भगवान ने दिया। क्रम है, कई बार विस्तार से ध्रुव चरित्र बोला है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं अभी इसको विस्तार से। ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बैन, और बैन ने कर दिया सारा धर्म कार्य। बैन कोई धर्म नहीं करेगा। किस किस के घर में धर्म विरोधी लोग रहते हैं? ये क्या तुम कथा सुनते रहते हो? क्या तुम भजन करते रहते हो? क्या तुम तीर्थ जाते रहते हो? काहे तुम मंदिर मंदिर भटकते रहते हो? ऐसा कहने वाले किस किस के घर में है? हाथ उठा के ऊंचा करो। अच्छा, ये बात अधिकांश वो लोग कहते हैं जो शाम को पी के घुसते हैं घर में। समझ रहे हैं? शाम को पी के घुसते हैं और फिर कहते तुम पता नहीं क्या कथा के चक्कर में रहते, बाबा जी बनोगे क्या? उनसे पूछो क्यों तुम 24 घंटे शराब के चक्कर में रहते हो? नाली के कीड़े बनोगे क्या? अरे हाँ, मजाक नहीं, शराब पीने वाला अगले जन्म में कीड़ा बनता है। नरक तो भोगना ही पड़ता है, शराब पीने वाले को कीड़ा बनना पड़ता है। आपका ले बाबा बड़ा खराब है। बाबा खराब नहीं है। बताओ शराब बनती किससे है? क्या बोलते इसको? अंगूर की रानी? कौन सी, किसकी रानी है जी? मुझे नहीं पता, कसम से कुछ ऐसे ही सुना है हमने, कुछ ऐसी रानी रानी कुछ होती है। ये हमने सुना है जौ को सड़ाया जाता है और अंगूरों को भी सड़ाया जाता है, सड़ा सड़ू के उसका रस निकाला जाता है, और जितना सड़ेगा उतना नशा चढ़ेगा। तो उसमें कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? जौ सड़ा के देखो, उसमें नशा कीड़े पड़ेंगे, और कीड़े पड़ेंगे तो कीड़े पिसेंगे, और पिसे हुए कीड़ों को पीने वाला पिएगा, और पीने वाला पिएगा तो फिर नाली में गिरेगा, और अगली बार फिर वही कीड़ा बनेगा। अगर कोई एकाध गलती से पीने वाला कथा में बैठा हो तो वो सोच रहा होगा क्या चक्कर है, हमारे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? प्रसंग आ गया इसलिए बोल रहा हूं। आपको शायद ठाकुर जी सुधरवाना चाहते हैं, इसलिए आज आप आ गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपका अच्छा समय है, जो शायद ठाकुर जी चाहते हो कि ना बहुत हुई अब भूल भुलैया, अपनी गलती सुधारो ना, अपनी गलती सुधारो। तो ये राजा बैन हुए, उन्होंने कहा कोई धर्म भरम नहीं होगा। संतों ने समझाया, वो माना नहीं। जब वो नहीं माना तो संतों की हुंकार से वो राजा नष्ट हो गया। तब संतों ने उस राजा बैन के अंग का दोहन किया, मंथन किया। उससे एक छोटा सा व्यक्ति निकला, बहुत छोटी सी हाइट का। तो उसको कहा निशी बैठो, तो वो बैठ गया। बड़ा अच्छा था, प्रणाम किया उसने। अच्छा तुम तो बड़े अच्छे हो भैया, जाओ तुम वन में जाके राज्य करो। तो उसे निषाद नाम से जाना गया। जंगल का राज उस निषाद को दे दिया गया। अब फिर उनके अंगों का दोहन किया गया, तो वहां से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय।